और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, इजरायल युद्ध पर बाइडेन का बड़ा बयान। हमास के अंत के साथ युद्ध खत्म होगा। जो बाइडेन ने कहा है हमास ने इजरायल में नरसंहार किया है। बाइडेन ने कहा पहले हमास ने युद्ध अपराध किया, जंग में बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। तो देखिए, इस बयान के जरिए ये तो समझ में आ गया है कि सीज फायर की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमास का जब तक इजरायल खात्मा नहीं करेगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला। और एक और बड़ी खबर, गाजा में अस्पताल के नीचे सुरंग मिली है। ये बात जो बाइडेन की तरफ से भी कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंधकों की रिहाई को लेकर बात हम कर रहे हैं। हमास ने मासूमों को मारा, हम इजरायल के साथ खड़े हैं, इजरायली आर्मी के साथ। हम फिर से हमास हम पर कर सकता है हमला, ये बात जो बाइडेन की तरफ से कही गई। I have been deeply involved in moving on the hostage negotiation, and I don't want to get ahead of myself here because I don't know what's happened in the last 4 hours. When is this going to stop? I think it's going to stop when when Hamas no longer maintains the capacity to murder and abuse and just do horrific things. The IDF, the Israeli Defense Forces, acknowledges they have an obligation to use as much caution as they can in going after their targets. It's not like they're rushing in the hospital, knocking down doors and, pulling people aside and shooting people indiscriminately. But Hamas, as I said they plan on attacking Israelis again. Israel is also taking risks themselves about their folks being killed and one-to-one going through these hospital rooms, hospital halls. But one thing has been established is that Hamas does have headquarters, weapons, materiel below this hospital. So it's, but I can't tell, I'm not a fortune teller, I can't tell you how long it's going to last. But I can tell you I don't think it ultimately ends until there's a two-state solution. I made it clear to the Israelis, I think it's a big mistake for them to think they're going to occupy Gaza and maintain Gaza. I don't think that works. तो महामुलाकात हुई है और किस पर विवाद है ये भी जानना जरूरी है। जल्दी से आपको हम जानकारी देते हैं। देखिए, विवाद की सबसे पहली जो प्रमुख वजह सामने आई है ताइवान के मुद्दे पर बातचीत हुई है। ताइवान, ईरान और गाजा, इन 3 अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच में, और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया के बीच में भी बातचीत हुई है। और देखिए, हमास पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा यह भी आप जानिए। बिग वॉल के जरिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं। बिग वॉल पर एक जानकारी, तो बिग वॉल पर हमास को लेकर क्या कहा गया है यह इंफॉर्मेशन हम आपको दिखाएं। लेकिन ये आपको बता दें, यह बात पुरजोर तरीके से रखी गई है। 10 बड़ी बात। पहली बड़ी बात क्या है? हमास के अंत के साथ ही यह युद्ध खत्म होगा, यह बात जो बाइडेन की तरफ से कही गई। अगली बड़ी बात क्या रखी गई है? इजराइल पर हमला हमास की बहुत बड़ी गलती थी, जो 7 तारीख का नरसंहार हमास ने किया था। साथ ही साथ आगे कहा गया है कि हमास ने इजरायल में नरसंहार किया है। आगे ये भी कहा गया इस बैठक में कि हमास ने इजरायल में मासूमों को मारा है और हमास और आईडीएफ में सीधी लड़ाई हो। इसके अलावा हमास और आईडीएफ में सीधी लड़ाई के जिक्र के साथ ही हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजरायली आर्मी के साथ खड़े हैं, ये बात भी कही गई। हमास फिर से हमला कर सकता है, यह भी कहा गया। और एक और बड़ी बात क्या कही गई? 8वीं बड़ी बात, पहले हमास ने युद्ध अपराध किया। जी, आगे जानकारी ये भी है कि बंधकों को जल्द रिहा कराना जरूरी है और बंधकों की रिहाई को लेकर के बातचीत जारी रहेगी। तो ये वो कुछ अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के बातचीत हुई है। तो आप जरा देखिए, कई अहम मसलों को लेकर बातचीत हुई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो बाइडेन की तरफ से पत्रकारों ने सवाल ये पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आखिर युद्ध कब तक चलेगा, कब तक खिंचेगा, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही कि युद्ध 1 साल तक चल सकता है। तो जो बाइडेन ने बोला कि मैं तारीख तो नहीं बता सकता, ये तो नहीं कह सकता कि आखिर युद्ध कब तक चलेगा, लेकिन हाँ, जब तक हमास का खात्मा नहीं होता तब तक युद्ध चलता रहेगा। लेकिन इसके अलावा ताइवान और ईरान का मसला भी कैसे उठा, नए टकराव की शुरुआत कैसे हो गई, यह आप जरा जानिए। जिनपिंग ने क्या कहा, जो बाइडेन ने क्या कहा आमने सामने की बातचीत में? ताइवान को अमेरिका हथियार देना बंद करे, जिनपिंग ने साफ कहा। तो जो बाइडेन ने कहा ताइवान में चुनाव प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए, जो चुनाव वहां पर होने वाले। जिनपिंग ने कहा ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन होना चाहिए। बाइडेन ने कहा
मिडिल ईस्ट के उकसावे से साफ तौर पर बचे। यह बात जो बाइडेन की तरफ से कही गई। जिनपिंग ने बोला ताइवान को चीन में शामिल करने पर हमें समर्थन जरूरी है, तो बाइडेन ने बोला ईरान को बढ़ावा देना चीन साफ तौर पर बंद करे। यह चीन को दो टूक कह दिया चीन की तरफ से। और क्या कहा गया, ताइवान को चीन में शामिल करने पर समर्थन जरूरी है, तो बाइडेन बोल रहे हमास फिलिस्तीन से अलग है। और क्या कहा गया आप जरा देख लीजिए, पॉइंटर्स के जरिए आपको बता रहे हैं। अब ये जो बातें आमने सामने कही गई, जो दो टूक मैसेज दे दिया गया, इसके मायने क्या है? चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को घेरने की कोशिश की है, यह साफ तौर पर नजर आया। ताइवान के साथ जो अमेरिका लगातार खड़ा है, मिलिट्री सपोर्ट उसको दे रहा है, तमाम तरह से ताइवान को मदद देता नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान का मुद्दा उठाकर चीन को भी संदेश दिया है कि ईरान को लगातार जिस तरह से भड़काया जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है, इससे आज मिडिल ईस्ट में हालात बेहद खराब है और चीन एक तरह से जिम्मेदार है, यह अप्रत्यक्ष तौर पर कह दिया गया। बाइडेन ने गाजा जंग पर हमास को भी सख्त चेतावनी दी है। तो ये जो मायने हैं वो आपसे बातचीत का और एक दूसरे के साथ जो डायलॉग हुआ वो समझ में आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर अंजलि का हम रुख करते हैं।